जी अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज आपके फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस। कल आप लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग किस तरीके से फैक्टर्स बनाते हैं। जो भी नंबर आपके पास हो आप उसका फैक्टर किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन नजर आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर। कि आपको जो नंबर गिवन है, जिस तरह अगर उसने आपको 24 दिया, यहाँ पे आपको एग्जांपल में 24 नजर आ रहा है, 24 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप उसके जो फैक्टर्स बनाते हैं ना, जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि फैक्टर्स हम किस तरीके से बनाते हैं, तो आप उस नंबर्स के जो फैक्टर बनाते हैं बाय डिवीजन, डिवाइड करते हैं ना 1 से लेके 9 तक, 10 तक काउंटिंग पे। तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो वहां से आपके पास फैक्टर्स आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपने इनके फैक्टर्स को लिख दिया। इनका किसी भी नंबर्स को उसके फैक्टर की शक्ल में लिख देना, यही प्रोसेस जो है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 24 के ना हमने फैक्टर निकाले हैं। इसको भी हमने कल की तरह जो हमने क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज हमने वैसे किया हुआ है। 1 से लेके 10 तक आपने इसको डिवाइड किया हुआ है 24 को। तो ये 1 के टेबल पे भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 24। फिर आपने जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई 12 आया, 3 पे किया 3 मल्टीप्लाई 8 आया, 4 पे किया 4 मल्टीप्लाई 6 आया। 5 के टेबल पे 24 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 6 के टेबल पे होता है, लेकिन 6 वाला ये देखिए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 7 पे भी नहीं होता, 8 पे होता है, 8 वाला भी ये देखिए आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं 8 3 या 3 8। 9 पे नहीं होता और 10 पे भी नहीं होता। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप लोगों ने ये इसके फैक्टर निकाल दिए। आपका क्या किसी भी नंबर्स को उसके फैक्टर की फॉर्म में लिखना, और उसका ये जो प्रोसेस है इसी को हम बेसिकली फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि निकलने इसमें भी आप लोगों के पास फैक्टर हैं और फैक्टराइजेशन में भी आपके पास फैक्टर्स ही निकलने होते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये है कि आप लोगों के पास जितने भी फैक्टर्स आते हैं ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। हम लोग जो हमारे पास नंबर होता है उसके जो हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स में तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने फैक्टर्स निकालने तो हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में। ठीक है, 1 बाय 1 हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें वहां से उसके फैक्टर्स निकलते आते हैं, हम उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। अब जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए ये इस तरीके से आप लोगों ने जिस तरह एलसीएम निकालने वाले मेथड तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने कि हम लोग एलसीएम किस तरह निकालते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई, आपको साइड पे बॉक्स में नजर आ रहा है, और जिसके हमने फैक्टर निकालना है 24 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो 24 को आप लोगों ने इस साइड पे लिख दिया। और अब आपने करना इसमें भी डिवीजन मेथड ही होता है, बेसिकली आपने डिवाइड ही करना होता है। अब आपने देखना है कि 24 किस टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब 24 के लास्ट पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी ये एक इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर होते हैं ना वो 2 के टेबल पे प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 24 के लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। और 4 क्या है? एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है वो कंप्लीटली 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो इसको मैंने ये देखिए यहाँ पे जिस टेबल पे डिवाइड होते हैं हमने वो टेबल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 24 किस टेबल पे डिवाइड होता है? 2 पे, तो हमने इस साइड पे यहाँ पे 2 का टेबल लिख दिया, यानी 2 लिख दिया कि हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको आपने 24 के नीचे लिख देना है। यहाँ पर ये आपको 12 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आप लिख देना है। आप साइड पे किसी रफ वर्क में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने डिवीजन किया हुआ, 24 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें और उसको डिवाइड कर दें। आपके पास ऊपर जो आंसर आएगा वो आंसर आपने यहाँ पे लिख देना। या हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम 24 को 1 बाय 1 इसके एक एक नंबर को लेके हम इसके साथ करते हैं। अब 2 1 2 है ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 2 का टेबल 1 तक पढ़ा तो हमारे पास ये वाला 2 आ गया, तो 2 1 2, देन 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। ये आप लोगों के पास क्या हो गया? कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, अब आपने अगेन अब देखना है इस 12 को कि 12 किस टेबल पे डिवाइड होता है। 12 के लास्ट पे 2 लिखा हुआ है, यानी ये भी एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब आपने यहाँ पे ये लाइन लगानी है इस तरीके से, और
लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 2 6 12। ठीक है, आपके पास क्या आया 2 6 12। देन आप लोगों ने क्या करना है, वेट, उसके बाद अब आपके पास आया है 6। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अब आपने देखना है कि ये जो 6 है ये किस टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इस साइड पे 6 के बिल्कुल साथ में ही आपने लाइन की साइड पे आपने क्या लिख दिया 2। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है और 6 के नीचे आपने लिखना है इसका आंसर क्या आता है 2 पे डिवाइड करके, 2 3 6 होता है, तो हमने उसका आंसर 3 नीचे लिख दिया। अब ये जो आपके पास 3 आया है, इस 3 ये जो 3 है ये किस टेबल पे डिवाइड होता है 3 पे ही होता है, तो 3 1 3 आ गया। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो साइड पे आपके पास नंबर आए हैं ना 2 2 2 3, ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपने हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले आप बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर दे, उसके बाद छोटी पे जाएं, फिर उससे छोटी पे चले जाएं, आप बड़ी से स्टार्ट करके छोटी पे, फिर बड़ी पे, फिर छोटी पे, फिर बड़ी पे। इस तरीके से आपने काम नहीं करना। आपका जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में चलना चाहिए, आपने हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है और याद रखना है कि आपके यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। देखिए अगर हम बात करें 24 की, तो 24 तो 4 के टेबल पे भी जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे हम लिख सकते थे 4 और यहाँ पे 6, लेकिन वो गलत हो जाना था क्योंकि ये जो 4 हम यहाँ पे लिखते हैं वो 4 तो एक प्राइम नंबर था ही नहीं, वो तो एक इवन नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। हमने तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इस साइड पे जो आपके पास फैक्टर्स आने चाहिए ना वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर्स ना हो। ठीक है, आपने प्राइम नंबर्स पे ही इनको डिवाइड करके इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए एग्जांपल में हमने 24 के फैक्टर्स निकाले हैं जो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं 2 2 2 3, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर अगेन 24 ही आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो ये जो पीछे आपने लिखा हुआ है ना 24, यही इसका आंसर है। तभी तो हमने कहा कि 24 इक्वल है इसके, कि अगर हम 24 को इसके इक्वल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास यही आएगा। ओके वेट, नेक्स्ट है आपके पास है मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का आपने मेथड बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, देयर आर सम मेथड्स फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स हैं। पहला कौन सा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, यही जो अभी आप लोगों ने ऊपर किए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसी के 2 मेथड है, पहला कौन सा है फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड वन इज रिपीटेड डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वन इज फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड वन इज रिपीटेड डिवीजन मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है कि उसमें भी आप लोगों ने करनी तो फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन फैक्टराइजेशन में आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने जो इनके फैक्टर्स बनाने हैं ना वो प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। अब पहला हम पढ़ लेते हैं फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। चलें इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्टर ट्री मेथड में देखें, अ फैक्टर ट्री शोज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर इन अ ट्री लाइक फॉर्म। Drawing factor tree is a good way of doing prime factorization. आप लोगों ने जिस चीज की फैक्टर ट्री बनाना है आपने उस नंबर को सबसे ऊपर स्टार्ट में लिख देना है। देखिए 48 आपको नजर आ रही है, ट्री की शेप है। ठीक है, ये ट्री लाइक शेप है और सबसे लास्ट पे यहाँ पे ये नंबर्स आपके सारे जो है ना वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ स्टार्ट पे आपके जो है नंबर्स कुछ कंपोजिट आएंगे कुछ प्राइम्स आएंगे, लेकिन लास्ट पे जो आपका आंसर है ना वो प्राइम फैक्टर्स ही होना चाहिए। मैं 2 बच्चों को रिमूव कर दिया बस। ओके ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और वो भी फैक्टर ट्री मेथड से। तो आपने क्या किया, देखिए सबसे स्टार्ट पे आपने यहाँ पे 48 लिख दिया। ठीक है, अब 48 में से देखें यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, फर्स्ट वाली इस साइड पे और सेकेंड वाली
आपकी राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे आपने उसकी ब्रांच निकाल दी, एक राइट साइड पे आपने निकाल दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 48 को किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड करें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने चूज करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 2 होती है ना। आप चेक करें कि क्या 48 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो अगर आप देखते हैं तो 48 के लास्ट पे 8 लिखा हुआ है, तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 48 को ना 2 के टेबल पे डिवाइड कर दिया। आप साइड पे रफ वर्क में 48 को 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास 24 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 24 आया, तो आपने लेफ्ट साइड पे 22 लिख दें मल्टीप्लीकेशन का साइन सेंटर में, और राइट साइड पे आप 24 लिख दें। आप राइट पे 2 लिख सकते हैं और लेफ्ट पे 24 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। यानी अगर हम 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आता है। वैसे भी अगर आप यहाँ पे 2 पे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8, यहाँ पे ये 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 48 के तो फैक्टर्स निकाल लिए, 48 के फैक्टर्स निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 24। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 देखें यहाँ पे 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो आपने ये जो 2 है इसको एज इट इज नीचे उतार देना है। 2 जो था उसकी ब्रांच आपने एज इट इज एक ही ब्रांच नीचे लेके आएंगे और उस 2 को एज इट इज नीचे उतार देंगे, क्योंकि 2 जो है वो किसी टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर्स जो है वो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं, उसको आपने एज इट इज नीचे लिख देना। अब आपने फैक्टर बनाने हैं 24 के। अब 24 तो एक इवन नंबर है, ठीक है, ये तो डिविजिबल है 2 के टेबल का, इट्स मीन इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो आपने इसमें से 2 ब्रांचेस निकालनी है। आप जिसके भी फैक्टर बनाएंगे ना, आपने हर नंबर में से 2 ब्रांचेस निकालनी होती है जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, जिससे आपको यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, उसको आपने एज इट इज नीचे लिख देना होता है एक ब्रांच के साथ। तो 24 है इसकी, देखें यहाँ से मैंने एक साइड पे ये ब्रांच है इसकी और एक साइड पे ये लेफ्ट और राइट हमने 2 लाइंस इसकी लगा दी। अब मैंने क्या किया, मैं देखूंगी कि 24 जो है वो किस टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट पे 4 है, तो ये एक इवन नंबर है। मैं इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करूंगी। जब हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, आप साइड पे रफ वर्क में 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर 12 आएगा, या 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरह यहीं पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 12 आया आपके पास। तो आपने जो 2 ब्रांचेस निकाली हुई हैं, एक साइड पे आप इसकी 2 लिख दें और दूसरी साइड पे आपने 12 लिख देना, और सेंटर में आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना कि 2 मल्टीप्लाई 12 किया, तभी आप लोगों के पास 24 आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अभी आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12, यहां तक आ गया। अब देखें ये वाला जो 2 था ये तो एक प्राइम नंबर है, इसको तो आपने एज इट इज उतारते जाना जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। अब ये जो नेक्स्ट 2 आया है ये भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी आपने एज इट इज यहाँ पर उतार दिया, सेंटर में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया हुआ है। अब बाकी आपने फैक्टर्स बनाने हैं 12 के। अब यहाँ पे 12 बच गया, अब आपने इस 12 के फैक्टर बनाने हैं। 12 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इसके तो फैक्टर्स बन सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 के टेबल पे। जब हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 6। इसकी 2 ब्रांचेस निकाली, उसमें से 2 मल्टीप्लाई 6 हमने लिख दिया। अब ये जो 3 है ये तो प्राइम नंबर है, ये तो एज इट इज नीचे उतर जाएंगे, उसको तो एज इट इज आपने नीचे लिख देना जैसे लिखा हुआ है। बाकी आपके पास क्या कौन सा नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल पे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। हमने इसको 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 होता है, हमने यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेस बना के यहाँ पे 2 3 जा 6 लिख दिया। अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है सारे के सारे नंबर नीचे जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये आगे मजीद सॉल्व हो सकते तो आप इसको सॉल्व कर लेते। 3 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम है, दिस वन इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। जब आपके पास लास्ट पे आंसर पे प्राइम नंबर्स आ जाए सारे के सारे, वहां पे आपने अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देना। अब आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, क्योंकि आप 48 को सॉल्व कर रहे थे तो आपने प्राइम फैक्टर्स भी 48 के निकालने हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल्स टू, अब उसमें आंसर क्या आएगा, ये जो लास्ट पे आपके पास नंबर्स आए हैं ना, ये नंबर्स आप लोगों ने यहाँ प्राइम फैक्टर्स में लिख देने हैं। अब वो नंबर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपने यहाँ पर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आगे हमने इसकी इंडेक्स फॉर्म लिख दी है, नोटेशन पावर फॉर्म में हमने इसको लिखा है। देखिए यहाँ पे 2 1 2 3 एंड 4, 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई 3 हमने एज इट इज आगे राइट डाउन कर, ठीक है। अब ये तो हो गया आप लोगों के पास फैक्टर ट्री मेथड।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन वाले क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, आपको पहले भी बहुत दफा बताया हुआ है कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। इंडेक्स नोटेशन में हम लोग बेसिकली उसको पावर फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन को जो भी आप लोगों के पास वैल्यू गिवन होती है उसको आप लोगों ने पावर फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो इंडेक्स और पावर इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन के जो नंबर आपके पास बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, उस नंबर्स को आपने उतने टाइम्स पावर में लिख देना। जिस तरह आपको यहाँ पे 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 नजर आ रहा है, तो ये 2 है, ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। जितने टाइम रिपीट होगा उतनी पावर हम उसके ऊपर लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 3 जो है हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। अब हम लोगों ने इसको ना इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी इसको पावर फॉर्म में लिखना है, और पावर फॉर्म में लिख के हमने बताना है कि हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 13 रेज टू पावर 3। इसी तरह ये होगा ना, क्योंकि जो मैंने कहा जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स आपने उसकी पावर लिख देनी है, ठीक है, लिख दिया। अब ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, अब हम इसको करेंगे कैसे। ये पावर 3 है, पावर 3 को हम बोलते हैं क्यूब, पावर 3 को हम बोलते हैं क्यूब। जब आप लोगों के पास स्क्वायर और क्यूब वाला क्वेश्चन होता है तो पहले आप लोग स्क्वायर और क्यूब को बोलते हो, तो ये आपके पास क्यूब है, तो हमने लिख दिया क्यूब ऑफ 13, क्यूब ऑफ 13, क्यूब ऑफ 13। अगर यहाँ पे 14 रेज टू पावर 3 होता तो हम बोलते क्यूब ऑफ 14, क्यूब ऑफ 15, क्यूब ऑफ 16। अगर x का क्यूब होता क्यूब ऑफ x, y का क्यूब होता क्यूब ऑफ y, ठीक है, हम इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 29 मल्टीप्लाई 29, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 29 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर ऑफ 29, स्क्वायर ऑफ 29। अगर 30 का स्क्वायर होता स्क्वायर ऑफ 30, x का स्क्वायर होता स्क्वायर ऑफ x, y का स्क्वायर होता स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। ये आगे आपको इसका पढ़ने का तरीका बताया है कि हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, अभी तो ये आप लोगों के पास 3 और 2 का क्यूब हो तो हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। 4 और 5 का अगर आप लोगों के पास क्यूब आते हैं ना तो हम उसको पढ़ते हैं जिस तरह यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रहा होता, तो हम इसको पढ़ते हैं 29 रेज टू पावर 4। अगर 2 और 3 का क्यूब होता है तो हम लोग क्यूब और स्क्वायर को पहले बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, ठीक है। लेकिन जब 2 या 3 से अबव कोई भी आपके पास पावर आ जाती है तो उसमें आप पहले नंबर बोलते हैं और बाद में उसकी पावर बोलते हैं। जिस तरह अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे 29 4 टाइम्स होता तो यहाँ 29 की पावर 4 होती ना, तो आपने पढ़ना था 29 रेज टू पावर 4, 29 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड, क्योंकि अभी आपने पीछे 2 मेथड पढ़े हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये मेथड्स फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने 2 मेथड पढ़े हैं, पहला फैक्टर ट्री मेथड, वो तो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। सेकंड मेथड था रिपीटेड डिवीजन मेथड। अब रिपीटेड डिवीजन मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चन देख लें। रिपीटेड डिवीजन मेथड का मतलब होता है कि आप लोगों के पास जो नंबर है जिसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमने इसकी करनी तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, जिसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। रिपीटेड डिवीजन का मतलब है कि उसको आप कंटिन्यूअसली बार बार डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। आपने उसको कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाना है जब तक वो डिवाइड हो रहा होता है, लास्ट पर इसके 1 नहीं आ रहे तब तक आप उसको डिवाइड करेंगे, इसको हम रिपीटेड डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है 36, तो आपने ये सेंटर लाइन लगा दी, यहाँ पे लिख दिया 36 आ गया आप लोगों के पास। अब 36 का जो लास्ट नंबर है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है वो 2 के डबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2 1s are 2। आप साइड पे रफ वर्क में 36 को 2 के डबल पे डिवाइड कर सकते हो, आपको वहां से भी उसका आंसर पता चल जाएगा। 2 1s are 2, 3 में से 1 एक आगे कैरी कर दिया तो ये 16 बन गया, 2 8s are 16। मैं आपको फिर कह रही हूँ आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2 था, 3 में से 1 बच गया, वो 1 आपने 6 को दे दिया तो 16 बन गया, 2 8s are 16।
या आप साइड पे रफ वर्क में, क्योंकि आपको पता है ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो आप साइड पे इसको 2 के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड कर लो, तो आपको इसका ऊपर आंसर पता चल जाएगा, 18 आएगा। तो आपने 2 जो है ये तो साइड पे लिखा जिस टेबल पे डिवाइड हो रहा है, और 18 उसका आंसर हमने नीचे लिख दिया। अब 18 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 9 से 18 होता है, तो उसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 9 जो है 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। आपको नजर आ रहा है ये सारे के सारे जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इनके प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले तो इसकी रिपीटेड डिवीजन मेथड, ये रिपीटेड डिवीजन मेथड है ये जो हमने किया, मैंने इसको रिपीटेड डिवीजन मेथड बोलते हैं, पहले हमने वो किया, उसके बाद हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 क्या निकला है। ये जो साइड पे आपके पास आए हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। उसके बाद हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। 2 कितने दफा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई। अब 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो स्क्वायर ऑफ 3। बस यहां तक आपका इसका आंसर था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको उसका क्वेश्चन करवाया है फैक्टर ट्री मेथड का, अभी हम लोगों ने फैक्टर ट्री मेथड का क्वेश्चन किया है। फैक्टर ट्री मेथड में जो आपने क्वेश्चन किया ना, सेम एज इट इज आपने इस क्वेश्चन को अब करना है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय ट्री मेथड 24। अभी आपको यहाँ पे 24 नजर आ रहा है। अब 24 की आपने क्या करने हैं, फैक्टर ट्री मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे स्टार्ट में मैंने 24 लिख दिया। 24 देखें इसके लास्ट पे 4 है, तो ये 2 के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो मैंने 24 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल अब 12 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। आप साइड पे रफ वर्क में 24 को 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका आंसर 12 ही आएगा। तो आपने 2 मल्टीप्लाई 12 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 2 तो एक प्राइम नंबर है, उसको आपने एज इट इज ये देखें लिखा हुआ है। उसके बाद अब ये 12 के फैक्टर्स निकलेंगे, तो उसमें से 2 ब्रांचेस हमने निकाली। अब 12 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 2 6 12 आ गया एज इट इज, और यहाँ सेंटर में मल्टीप्लीकेशन के साइन आपने लाजमी लगाने हैं, ठीक है। अब ये जो 2 है ये तो प्राइम नंबर्स हैं, ये तो एज इट इज आ गए। अब ये 6 के फैक्टर्स बनने हैं, तो 6 के फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपको नजर आ रहा है कि लास्ट पे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, तो आपके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखें 2 यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ लिख दिया क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई, और ये जो नेक्स्ट 3 था उसको आप लोगों ने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आज का जो आपका काम था वो यहीं तक था। इससे रिलेटेड अब मैं आपको जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है HCF LCM वाला, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगी, ठीक है।